His Excellency, the President of the Swiss Federation, Honorable Heads of the State and Government, Honorable Heads of State and Government, World Economic Forum के संस्थापक, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, Mr. Klaus Schwab, विश्व के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित senior and eminent entrepreneurs, industrialists, and CEOs from all over the world, मीडिया के मित्रों, my friends from the media, देवियों और सज्जनों, ladies and gentlemen, नमस्कार। good morning. दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की I am delighted to be here with you in Davos for the 48th annual meeting of the World Economic Forum. सबसे पहले At the outset, मैं श्री I wish to दुनिया के हालात सुधारना, उन्होंने इस एजेंडा को आर्थिक और राजनीतिक चिंतन से बहुत मजबूती के साथ जोड़ा। साथ ही साथ हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार के लिए मैं स्विट्जरलैंड की सरकार, उसके नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, दावोस में आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा सन 1997 में हुई थी, जब श्री देवेगौड़ा जी यहां आए थे। 1997 में भारत का जीडीपी सिर्फ $400 बिलियन से कुछ अधिक था। अब 2 दशकों के बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। उस वर्ष इस फोरम का विषय था बिल्डिंग द नेटवर्क सोसाइटी। आज 21 साल बाद टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज की उपलब्धियां और प्राथमिकताओं को देखें तो 1997 वाला वो विषय ऐसा लगता है सदियों पुराना कोई युग की चर्चा थी। आज हम सिर्फ नेटवर्क सोसाइटी नहीं, बल्कि बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोबॉट की दुनिया में जी रहे हैं। 1997 में यूरो मुद्रा प्रचलित नहीं थी और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई अता पता नहीं था और न ही ब्रेक्सिट के आसार थे। 1997 में बहुत कम लोगों ने ओसामा बिन लादेन के बारे में सुना था और हैरी पॉटर का नाम भी अनजाना था। वो एक समय था तब शतरंज के खिलाड़ियों को कंप्यूटर से हारने का गंभीर खतरा भी नहीं था। तब साइबर स्पेस में गूगल का अवतार नहीं हुआ था और यदि 1997 में आप इंटरनेट पर अमेज़न शब्द ढूंढते तो आपको नदियां और घने जंगलों के बारे में सूचना मिलती। उस जमाने में ट्वीट करना चिड़ियों का काम था, मनुष्य का नहीं था। वह पिछली शताब्दी थी। आज 2 दशकों के बाद
हमारा विश्व और हमारे समाज बहुत ही जटिल नेटवर्क है। उस जमाने में भी दावोस अपने समय से आगे था और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भविष्य का परिचायक था। आज भी दावोस अपने समय से आगे है। इस वर्ष फोरम का विषय क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है, यानी दरारों से भरे विश्व में साझा भविष्य का निर्माण। नए नए बदलावों से, नई नई शक्तियों से आर्थिक क्षमता और राजनीतिक शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। इससे विश्व के स्वरूप में दूरगामी परिवर्तनों की छवि दिखाई दे रही है। विश्व के सामने शांति, स्थिरता, सुरक्षा ऐसे विषयों को लेकर नई और गंभीर चुनौतियां हम अनुभव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे रहने, हमारे काम करने के व्यवहार, बातचीत और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों और राजनीति तथा अर्थव्यवस्था तक को ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया ने प्रभावित कर दिया है। टेक्नोलॉजी के जोड़ने, मोड़ने, तोड़ने, और मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जोड़ने, मोड़ने और तोड़ने तीनों आयामों का एक बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया के प्रयोग में देखने को मिलता है। आज डेटा ये बहुत बड़ी संपदा है। डेटा के ग्लोबल फ्लो से सबसे बड़े अवसर बन रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौतियां भी। डेटा के पहाड़ बनते जा रहे हैं। उन पर नियंत्रण की दौड़ लगी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो डेटा को काबू में रखेगा वही भविष्य पर अपना वर्चस्व बनाएगा। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेफ्टी के क्षेत्रों में भी तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी और विनाशकारी शक्तियों के विस्तार से पहले से चली आ रही चुनौतियां और भी गंभीर होती जा रही है। विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नए आयामों में एक और तो मानव के समृद्धि के नए रास्ते दिखाने की क्षमता, वहीं दूसरी ओर इन परिवर्तनों से ऐसी दरारें भी पैदा हुई हैं जो दर्द भरी चोटें पहुंचा सकती है। बहुत से बदलाव ऐसी दीवारें खड़ी कर रहे हैं जिन्होंने पूरी मानवता के लिए शांति और समृद्धि के रास्ते को दुर्गम ही नहीं, दुस्साध्य बना दिया है। ये फ्रैक्चर्स, ये डिवाइड्स, ये बैरियर्स विकास के अभाव की ही, गरीबी की ही, बेरोजगारी की ही, अवसरों के अभाव और प्राकृतिक तथा तकनीकी संसाधनों पर आधिपत्य की है। इस परिवेश में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं
जो मानवता के भविष्य और भावी पीढ़ियों की विरासत के लिए समुचित जवाब मांगते हैं। क्या हमारी विश्व व्यवस्था इन दरारों को और दूरियों को बढ़ावा तो नहीं दे रही है? ये कौन सी शक्ति यहां है जो सामंजस्य के ऊपर अलगाव को तरजीह देती है, जो सहयोग के ऊपर संघर्ष को हावी करती है? और हमारे पास वो कौन से साधन हैं, वे कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम इन दरारों और दुनिया को मिटाकर दरारों और दूरियों को मिटाकर एक सुहाने और साझा भविष्य के सपने को साकार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, भारत भारतीयता और भारतीय विरासत का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए इस फोरम का विषय जितना समकालीन है उतना ही समयातीत भी है। समयातीत इसलिए क्योंकि भारत में अनादिकाल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं। हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने जो कहा है और जिसका उल्लेख अभी प्रोफेसर स्वाब ने अपने भाषण में किया, और वो है, भारतीय चिंतकों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। हमारी नियतियों में एक साझा सूत्र हमें जोड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की यह धारा निश्चित तौर पर आज दरारों और दूरियों को मिटाने के लिए और भी ज्यादा सार्थक है, रिलेवेंट है। लेकिन आज एक गंभीर बात यह है कि इस काल की विकट चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे बीच सहमति का अभाव है। परिवार में भी जहां एक और सौहार्द और सहयोग होता है, वहीं कुछ न कुछ मनमुटाव, मतभेद होते रहते हैं। लेकिन परिवार का प्राण, उसकी प्रेरणा यही भावना होती है कि जब साझा चुनौतियां सामने आए तो सब लोग एकजुट होकर के उनका सामना करते हैं और एकजुट होकर उपलब्धियों और आनंद के हिस्सेदार बनते हैं। परंतु चिंता का विषय है कि हमारे विभाजनों ने, दरारों ने इन चुनौतियों के खिलाफ मानव जाति के संघर्ष को और भी कठिन, और भी कठोर बना दिया है। फ्रेंड्स, जिन चुनौतियों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, उनकी संख्या भी बहुत है